हाँ भाई, जैसा कि आपको पता है कल हमने चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और चैप्टर जो 2 है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है इस साल के लिए, ठीक है। वहाँ जो मुख्य क्वेश्चन है वो मुख्य क्वेश्चन कौन कौन से एक बार मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले क्वेश्चन है परागकोश का परिवर्धन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है लघु बीजाणुधानी की संरचना, ठीक है। थर्ड जो क्वेश्चन है नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन, ठीक है। एक परागकण की संरचना हालांकि ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन नहीं है, केवल 1 नंबर का वो आपसे स्पोरोपोलिन वाले को पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है बीजांड की संरचना और लास्ट है मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्तन, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहां से क्वेश्चन बनने के चांस हैं चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। तो आप इस सभी टॉपिक को समझ गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं अपने चैप्टर 3 के बारे में बात करते हैं। चैप्टर जो 3 है उसका नाम है परागण, निषेचन तथा भ्रूणकोश एवं भ्रूण का परिवर्तन, ठीक है। ये चैप्टर 3 है। तो मैं आपको बता दूं इस चैप्टर 3 में हमारे पास 4 टॉपिक हैं। पहला परागण, दूसरा निषेचन, थर्ड भ्रूणकोश और चौथा भ्रूण का परिवर्तन, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक हैं जो हमको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे परागण के बारे में, और परागण को हम पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। तो देख लेते हैं कि परागण क्या होता है। परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र की सतह तक पहुंचना, या मैं कहूं वर्तिकाग्र की सतह पर गिरना है, दोनों आप ले सकते हैं, परागण कहलाता है, ठीक है। तो जो परागण होता है, पॉलिनेशन होता है, इसकी बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि भाई ये जो हमारा मान लीजिए परागकोश है, ठीक है, ये एंथर है और इसमें ये चलो ये लघु बीजाणुधानी हो गई, तो ये हमारे परागकण है। क्या है? परागकण, ठीक है। अच्छा, ये जब परागकोश का स्फुटन हो जाता है, परागकोश का जब स्फुटन हो जाता है तो परागकण बाहर निकलते हैं, वायुमंडल में बाहर निकलते हैं, निकलते नहीं निकलते। अगर ये परागकण किसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाए, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये पुष्प की वर्तिकाग्र है ना, आपको पता है ये अंडक है। तो क्या है
कि किसी भी पराग कोश से परागकण निकलकर अगर वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचे या वर्तिकाग्र पर गिर जाएं, तो इसी घटना को हम क्या नाम देते हैं? परागण नाम देते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम परागण कहते हैं। तो आपको समझ में आ गई डेफिनेशन पॉलिनेशन क्या होता है। बहुत सिंपल सी बात है कि पराग कणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचना या गिरना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। ठीक है, मतलब एक बात मैं ये कहूं, परागण से आप ऐसा मतलब समझो कि अगर परागकण, अगर पोलन ग्रेन स्टिग्मा की सरफेस पर गिर जाएं, तो उसी घटना को हम परागण बोलेंगे। ठीक है, बस वर्तिकाग्र पर पहुंचने चाहिए आपके परागकण, तो उसी घटना को हम क्या बोल देंगे? परागण बोल देंगे। समझ में आ गई बात? अब इसके प्रकार टाइप की मैं बात करूं तो ये दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। सबसे पहला जो होता है उसे हम बोलते हैं स्वपरागण, और सेकंड जो होता है उसे हम बोलते हैं परपरागण। ठीक है, सेल्फ और क्रॉस, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। बात समझ में आ रही है कि जो परागण की घटना होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन जिसको हम स्वपरागण कहते हैं, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन जिसको हम पर परागण कह के चलते हैं। ठीक है, तो परागण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक तो स्वपरागण और एक पर परागण। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे स्वपरागण के बारे में। तो देखते हैं भाई स्वपरागण क्या होता है ना। एक डेफिनेशन बनती है, जब परागकण अपने ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। देखो, हमारी बुक में जो स्वपरागण है उसको दो भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, अब यहां पर मैं एक आपको छोटी सी डेफिनेशन बता के चल रहा हूं और फिर हम इसके टाइप देखेंगे, तब वहां हम अलग अलग डेफिनेशन समझेंगे। तो अभी आप इतना समझो कि अगर पराग, स्व का मतलब क्या होता है? अपना। पर का क्या मतलब होता है? दूसरा। ठीक है, तो स्व परागण, अच्छा परागण क्या होता है कि परागकण वर्तिकाग्र पे गिरे, वही तो परागण है। तो सिंपल सी बात हो गई कि अगर परागकण अपने ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाएं, आप ध्यान दीजिए, हमारे पास उभयलिंगी और एकलिंगी प्रकार के पुष्प होते हैं, और उभयलिंगी ऐसा पुष्प होता है जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही होते हैं। होते नहीं होते? तो मेल पार्ट में जो पोलन ग्रेन बनते हैं वो अपने ही फीमेल पार्ट की स्टिग्मा पर गिर सकते हैं, नहीं गिर सकते? तो अगर ऐसी घटना हो जाए कि एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन अपने ही फ्लावर की स्टिग्मा पर फॉल डाउन हो जाए, तो इस घटना को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम विस्तार से देखते हैं कि हमारी जो दो डेफिनेशन दी हुई है उनका क्या मतलब है। देखिए, हम जो पढ़ के चल रहे हैं स्वपरागण। ठीक है, स्वपरागण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। सबसे पहला है स्वयुग्मन, जिसको हम ऑटोगेमी कह के चलते हैं। क्या कह के चलते हैं? ऑटोगेमी, स्वयुग्मन। क्या डेफिनेशन बनती है?
जब एक पुष्प के परागकण अपने ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे तो इसे स्वयुग्मन कहते हैं। जैसे मटर। बी है सजात पुष्पी। जब एक पुष्प के परागकण अपने ही पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे तो इसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। मक्का ककड़ी। देखिए भाई, हम जो पढ़ के चल रहे हैं वो पहला टॉपिक परागण पढ़ रहे हैं, पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं। पॉलिनेशन से हम एक ही बात समझते हैं कि अगर परागकण वर्तिकाग्र पर गिर जाए तो उसको हम परागण कह देते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार का था, एक तो स्वयं परागण और एक पर परागण। हम जो बात कर रहे हैं वो स्वयं परागण की कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो सेल्फ पॉलिनेशन है वह दो प्रकार का होता है। सेल्फ पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वयुग्मन। क्या होता है? स्वयुग्मन, जिसको हम कहते हैं ऑटोगेमी। क्या कहते हैं? ऑटोगेमी। तो ऑटोगेमी की क्या डेफिनेशन होती है वो आप समझिए कि जब एक पुष्प के परागकण देखिए भाई, तो स्वयं परागण की मैं बात करूं, स्वयं परागण दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वयुग्मन और एक होता है सजात पुष्पी। अब देख लेते हैं कि भाई स्वयुग्मन क्या होता है। कि जब एक पुष्प के परागकण, मान लीजिए यहां पर मैं एक डायग्राम बनाऊं, सुनिए आप। यह एक पुष्प है, ठीक है। ये आपको ओवेलिंगी पुष्प दिखाई दे रहा है ना, कैसा है? ओवेलिंगी पुष्प, ठीक है। इसमें ये पुंकेसर है, ये स्त्री केसर है कि नहीं? अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि एक ही पुष्प है ये, तो इसके अंदर क्या होंगे? परागकण होंगे कि नहीं होंगे? अगर इस पुष्प के परागकण इसी की वर्तिकाग्र पर गिर जाए, ठीक है, तो आप इसे क्या बोलेंगे? स्वयुग्मन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्वयुग्मन, ठीक है। और यह आ गया समझ में स्वयुग्मन क्या होता है कि एक पुष्प के परागकण अगर अपने ही पुष्प, चलो मैं यहाँ एक डायग्राम ही बना देता हूँ अच्छा वाला, तब आपको और समझ में आएगा। यहां समझिए आप, यह मान लीजिए हैं हम एक पुष्प है, ठीक है। देखिए भाई, यह एक पौधा था, एक प्लांट है, ठीक है। तो इस प्लांट में क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा। जैसे अभी आप इस पुष्प को रिमूव कर दो,
इसको हटा दीजिए। तो इसमें एक अकेला पुष्प है और मैंने मान लिया है कि ये मटर का प्लांट है। किसका है? मटर का प्लांट है। ठीक है, अब देखो ये मटर का पौधा है। अच्छा, मटर के पौधे में क्या होते हैं? ओभयलिंगी पुष्प होते हैं सभी। क्या होते हैं? ओभयलिंगी पुष्प होते हैं। होते नहीं होते? तो ये जो आपको फ्लावर दिखाई दे रहे हैं वो सभी ओभयलिंगी पुष्प हैं। तो इसमें क्या होगा कि एक ही पुष्प है, तो इस पुष्प के जो परागकण होंगे वो कहाँ गिरेंगे? अपने ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरेंगे। गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे बताइए? गिरेंगे ना। तो यहाँ जो परागण की क्रिया हो रही है वो एक ही पुष्प के मध्य हो रही है। तो हम ऐसी घटना को स्वयुग्मन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वयुग्मन। बात समझ में आ गई स्वयुग्मन की। अब हम देखते हैं कि सजात पुष्पी क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो सजात पुष्पी परागकण होते हैं, सजात पुष्पी जो परागण की घटना होती है वो ऐसे होती है। मान लीजिए ये एक ककड़ी की बेल है, मक्का ककड़ी। ये एक लिंगी पुष्प होते हैं इनमें। ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें कैसे पुष्प होते हैं? एक लिंगी। अब देखिए ये प्लांट एक है और इस प्लांट पर आपको दो एक लिंगी पुष्प दिखाई दे रहे हैं, है ना। अब एक बात और समझ लीजिए, यहीं से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन होते हैं। एक तो होता है एक लिंगाश्रयी और एक होता है उभय लिंगाश्रयी। इनका क्या मतलब होता है कि अगर एक प्लांट पर एक लिंगी पुष्प हो और केवल एक ही प्रकार के हों, या तो मेल पार्ट वाले या फीमेल पार्ट वाले, तो हम उस प्लांट को एक लिंगाश्रयी प्लांट कहते हैं। अरे यो मान लीजिए कि यह एक प्लांट है और इस प्लांट पे जितने भी पुष्प है ना वो सब नर पार्ट वाले, सभी पुष्प। तो इसको हम एक लिंगाश्रयी पुष्प प्रकार का पौधा बोलेंगे। और उभयलिंगाश्रयी क्या होता है कि जितने भी पुष्प होते हैं वो होते तो सभी एक लिंगी हैं, है ना। एक लिंगी पुष्प होंगे, लेकिन एक ही पौधे पर दोनों प्रकार के पुष्प हों। जैसे ये जो आपको फ्लावर दिखाई दे रहा है वो एक लिंगी पुष्प है ना, लेकिन कैसा है? मेल है। ये भी एक लिंगी है लेकिन कैसा है? फीमेल है। तो एक ही प्लांट पर जब दोनों प्रकार के लिंग वाले पुष्प पाए जाएं, जबकि होते वो एक लिंगी हैं, तो उस प्लांट को हम उभय लिंगाश्रयी प्लांट कहते हैं। क्लियर है? तो अब देखिए सजात पुष्पी कि एक पुष्प के परागकण, अच्छा ये पुष्प है, इसके पास परागकण है, अपने ही पौधे, ये एक पूरा प्लांट है, अपने ही पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर, तो ये दूसरा पुष्प है। बात समझ में आ गई? तो ये परागकण अगर इस पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाएंगे ना, तो आप इस घटना को सजात पुष्पी यानी कि जाइटेनोगेमी बोलेंगे। जाइटेनोगेमी बोलेंगे। तो आपको बात समझ में आ गई सजात पुष्पी और स्वयंवन की। ठीक है, अगर मैं इसको उभयलिंगी पुष्प बना दूं तो इसके परागकण यहीं गिर जाएंगे। तो इस घटना को आप क्या बोलेंगे? स्वयुग्मन बोलेंगे। और अगर ये एक लिंगी पुष्प हो दोनों एक ही प्लांट पर और जब ये गिरे तो हम इस घटना को क्या बोलते हैं? सजात पुष्पी परागण बोलते हैं। तो आपको ये दोनों प्रकार के परागण समझ में आ गए नहीं आ गए? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है कि अगर एक पुष्प के परागकण अपने ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे तो उसे हम स्वयुग्मन, और एक पुष्प के परागकण अपने ही पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे तो इसे हम सजात पुष्पी परागकण कहते हैं, जैसे मक्का और ककड़ी। तो आपको ये बात समझ में आ गई स्वपरागण वाली, है ना। डेफिनेशन आप आराम से लिख सकते हैं। अगर आपसे स्वपरागण पूछे
तो आपको एक डेफिनेशन लिख देना ओवरऑल कि एक पुष्प के परागकण अपने ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर या अपने पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे तो इसे हम स्वपरागण कहते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आपसे अगर स्वपरागण की परिभाषा पूछी जाए तो आप दोनों परिभाषाओं को कॉमन करके लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप कोई सी भी डेफिनेशन यहाँ लिख सकते हैं स्वपरागण में। चलिए, तो ये हमारी बात हो गई। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं, स्वपरागण के लिए अनुकूलता है। बात को जरा ध्यान से समझिए। अब वो हमसे ये कहना चाह रहा है कि भाई जिन प्लांटों में सेल्फ पॉलिनेशन होता है उन प्लांटों के लिए क्या क्या अडेप्शन चाहिए होते हैं, अर्थात उनमें क्या कुछ ऐसे प्लांट बताइए या कुछ प्लांटों के ऐसे अडेप्शन बताइए जिनके माध्यम से उनमें क्या हो, हमेशा स्वपरागण हो। बात समझ में आ रही है? मेरा कहने का मतलब है, अब आप ये देखेंगे कि प्लांटों में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जिस वजह से उनमें केवल सेल्फ पॉलिनेशन हो। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। इसमें जो अनुकूलता की मैं बात करूं तो हमारी बुक में 3 प्रकार की अनुकूलताएं बताई गई हैं स्वपरागण के लिए। सबसे पहला उभयलिंगता। क्या है उभयलिंगता? तो सिंपल सी बात है, इन पौधों के पुष्प हमेशा क्या होते रहेंगे? इन पौधों के पुष्प उभयलिंगी होते हैं जिनमें स्वपरागण ही होता है। ठीक है, जैसे आप मटर वगैरह कर सकते हैं। सेकंड जो है समकाल पक्वता। इन पौधों में पुंकेसर व स्त्री केसर दोनों एक साथ परिपक्व होते हैं। इसे समकाल पक्वता कहते हैं, जिनमें स्वपरागण ही होता है। जैसे गुल अब्बास। ठीक है, तो देखिए फिलहाल हम 2 की बात कर लेते हैं, तीसरे की बात और करेंगे या लिख दूं यहीं पे है? चलिए लिख देता हूं। थर्ड जो है उसको हम बोलते हैं अनूनमेल्यता। क्या बोलते हैं? अनूनमेल्यता। तो देखिए कुछ पौधों के पुष्प हमेशा बंद रहते हैं जिनमें स्वपरागण ही संभव है। जैसे बायोला कनकोआ। ठीक है, तो इनको आप समझने की कोशिश कीजिए। हमारा क्वेश्चन क्या है कि भाई स्वपरागण के लिए कौन कौन सी अनुकूलताएं होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी अनुकूलताएं होनी चाहिए ये हम देख के चल रहे हैं। ठीक है, और इसकी जो हम बात करेंगे इसको समझेंगे हम सेकंड पार्ट।